इजरायली फौज ने मकबूजा मगरिबी किनारे में ड्रोन हमलों और जमीनी दरअंदाजी को तेज कर दिया है। गजा पर बीते 24 घंटों में हुए इजरायली हमलों में अब तक 163 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि मकबूजा मगरिबी किनारे में इजरायली फौज की छापों और हमलों के एक और दौर में कम से कम 7 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। आईडीएफ की खान यूनिस पर रात भर शदीद बमबारी और गोलाबारी की, जिसमें दर्जनों मकानात मिस्मार हुए और कम से कम 23 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। गजा पर बीते 24 घंटों में हुए इजरायली हमलों में अब तक 163 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। ताहम गजा में आईडीएफ की बेरहम बमबारी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। हर बार की तरह इस बार भी कतर की सालिसी फिलिस्तीनियों के लिए राहत बनकर सामने आई है। कतर ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि इजराइल गजा में तिब्बी इमदाद में इजाफे पर सहमत हो गया है। फ्रांस के ताबून से कतर की सालिसी में होने वाला मुआहदा गजा में असीरों के लिए दवा को भी यकीनी बनाएगा। इस मुआहदे के तहत गजा में सबसे ज्यादा मुतासिर और कमजोर इलाकों में शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी, जिसके बदले फिलिस्तीनी हिमायती ग्रुप हमास की तरफ से कैदी बनाए गए इजरायली बंदियों को दवा दी जाएगी। बता दें कि ये इमदाद आज गजा पहुंचने के लिए दोहा से निकल चुकी है। ये इमदाद इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को पहुंचाई जाएगी। एक बार जब ये इमदाद गजा की सरहद पार कर लेगी तो इसे हमास के हवाले कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस इंसानी इमदाद के फराहम होने से फिलिस्तीनियों को कुछ हद तक राहत मिल पाएगी। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मथुरा और वृंदावन मंदिरों के शहर हैं, इसलिए कृष्ण के पैदाइश की जगह पर ही एक बड़ा और शानदार मंदिर होना चाहिए। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या श्री कृष्ण की पैदाइश की जगह पर एक शानदार मंदिर होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल वही बनना चाहिए, क्योंकि मथुरा और वृंदावन मंदिरों के शहर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सालों पहले कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर ही उस जगह पर मस्जिद बनाई गई, इसलिए ठीक होगा अगर उस जगह को जिसकी जगह है उसे सौंप दिया जाए। जरूर होना चाहिए, क्योंकि मथुरा को आप देखेंगे, मथुरा वृंदावन इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। इतने टेम्पल्स हैं, इतने मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। बट ये जो पर्टिकुलरली ये जो बात कर रहे हैं आप कॉरिडोर की, तो वो बहुत सालों साल पहले कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर उधर मस्जिद बनाया गया है। तो इसके लिए जरा सा आपत्ति है लोगों में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। हेमा मालिनी के जवाब में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस लीडर और पिछली हुकूमत में डिप्यूटी सीएम रहे टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए ही 2 या 3 मंदिरों की बात करती है। वो मजहब को केवल अपने नजर के दायरे से देखती है, जो कि बहुत महजूब है, क्योंकि मजहब एक शख्स का नहीं होता, ये पूरे मुल्क का होता है। जो बातें आ रही है मंदिर के निर्माण को लेके, ये 2 या 3 मंदिर क्यों, हजारों मंदिर बनेंगे, देश में हजारों मंदिर बनेंगे, बन रहे हैं। मैंने स्वयं एक छोटे से क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं, लगभग 200 मंदिरों में सहयोग किया है, 200 मंदिरों के निर्माण का। वो अखबार में नहीं छपता, मीडिया में नहीं आता, वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और ये सतत क्रिया प्रक्रिया चल रही है, चलती जाएगी आने वाले समय में। केरल हाईकोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम ख्वातीन को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को तलाक दर्ज करने के लिए कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है, अगर ये मुस्लिम कानून के मुताबिक सही है। आपको बता दें कि जस्टिस पी.वी. कुन्ही कृष्णन ने कहा, सिर्फ इसलिए कि एक खातून ने केरल मैरिज रजिस्ट्रेशन जनरल रूल्स 2008 के मुताबिक अपनी शादी को इंदराज कराया है, उसे अपने तलाक को दर्ज करने के लिए कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं है, बशर्ते अगर उसे तलाक मुस्लिम कानून के मुताबिक दिया गया हो। मुतालिक अफसर अदालती हुक्म पर जोर दिए बगैर तलाक दर्ज कर सकता है। मुझे लगता है कि इस सिलसिले में 2008 के केरल मैरिज रजिस्ट्रेशन जनरल रूल्स में कुछ कमी है। विधायिका को इस पर गौर करना चाहिए। अदालत ने कहा कि 2008 के नियम के तहत तलाकशुदा मुस्लिम खातून तब तक निकाह नहीं कर सकती जब तक अदालत में दरख्वास्त दायर करके निकाहनामे में इंदराज नहीं निकाला जाता। ताहम शौहर को ऐसा करने के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला एक तलाकशुदा मुस्लिम खातून की दरख्वास्त पर आया है। दरख्वास्त में विवाह रजिस्टर में तलाक को दर्ज करने के लिए मकामी हुक्काम को हुक्म देने की मांग की गई थी।
महिला ने राहत के लिए अदालत का रुख किया था। मंगल के रोज झारखंड के इंटरमीडिएट मकतबों से उर्दू उस्तादों की सीट खत्म किए जाने के फैसले की उस्तादों की कई जमातों ने मजम्मत की। बता दें कि इंटरमीडिएट मकतबों में उस्ताद तैनाती फरमान 2024 की मुखालफत में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने मंगल के रोज उर्दू उस्तादों की सीटों को खत्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान ऑल इंडिया एसोसिएशन झारखंड के सदर मोहम्मद अशरफुल शेख भी शामिल हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए अशरफुल शेख ने कहा कि उर्दू हमारी मादरे ज़बान है और मुल्क भर में उर्दू को मुल्क की दूसरी ज़बान भी कहते हैं। उसके बावजूद उर्दू मकतबों की अनदेखी की जा रही है। झारखंड की हुकूमत उर्दू ज़बान को खत्म करने की साजिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड हुकूमत के तालीमी डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके झारखंड उर्दू उस्तादों के 3712 सीटों को खत्म कर दिया था, जिसके बाद से झारखंड के उर्दू उस्ताद इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तमाम उस्तादों का कहना है कि हुकूमत अपने इस फैसले को वापस ले, नहीं तो हम अपने एहतजाज को और लंबे वक्त तक जारी रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की रस्म 16 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 22 जनवरी को मुकम्मल होगी। प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को लेकर राम भक्तों में जोशो खरोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि सनातन मजहब को मानने वाला हर कोई राम के काम में जुटा हुआ है। ताज नगरी आगरा से समाजी हमआहंगी की मिसाल पेश करते हुए दो दोस्त यहां से अयोध्या के लिए पैदल रवाना हुए हैं। दोनों दोस्तों में एक हिंदू और दूसरा मुसलमान है। अयोध्या के पैदल सफर पर निकले दोनों दोस्तों का कहना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब तक उनका अयोध्या पहुंचने का इरादा है। आगरा के रिहायशी 30 साला उस्मान अली और प्रिंस शर्मा समाजी हमआहंगी की मिसाल पेश कर रहे हैं और लोगों की दुआएं और आशीर्वाद ले रहे हैं। उस्मान और प्रिंस का कहना है कि इस वक्त पूरा मुल्क राममय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो 80 किलोमीटर का पैदल सफर तय करेंगे और इसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। दोनों दोस्तों के हाथों में भगवा झंडा और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर है। वहीं उस्मान अली ने कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं, मुझे मुस्लिम होने पर फक्र है, लेकिन श्री राम की पूजा के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने की सफाई की इजाजत दे दी, जिसे वहां शिवलिंग जैसी चीज पाए जाने का दावा किए जाने के बाद मई 2022 में सील कर दिया गया था। मंगल के रोज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जिले के इंतजामिया को ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मरी हुई मछलियों को हटवाने और सफाई की निगरानी करने का आदेश दिया। सुप्रीम अदालत के सामने दायर अपनी अर्जी में हिंदू जमात ने कहा था कि मरी हुई मछलियों की मौजूदगी के कारण टैंक से बदबू आ रही है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को सील की गई जगह को साफ करने का हुक्म देना चाहिए। हिंदू जमात के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद एरिया को खोलकर उसके सफाई की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सालों से ये एरिया बंद है और पहली बार खुलने जा रहा है। सीलबंद एरिया में किसी की एंट्री नहीं थी। मुस्लिम जमात के भी वहां वजू करने पर रोक थी। मुस्लिम लोग भी जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे उन्हें परेशानी होती थी, इसलिए वे भी सील एरिया के सफाई की तायद में हैं। वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक मुस्लिम जमात ने भी सफाई के लिए कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। उन्होंने बताया था कि सील एरिया में 20-25 दिसंबर के बीच मछली मर गई थी, इसकी वजह से वहां बदबू फैली हुई है, इसलिए मुस्लिम जमात ने भी कोई परेशानी नहीं जताई और सफाई के लिए अपनी इजाजत दे दी। मुसन्निफ गीत निगार जावेद अख्तर ने हिंदी और उर्दू को लेकर फैली गलतफहमियों को तोड़ते हुए एक तकरीर में कहा कि ये मानना गलत होगा कि एक जुबान हिंदुओं की है और दूसरी मुसलमानों की। उन्होंने कहा कि जुबान मजहब से नहीं खित्ते से निकलती है और उर्दू भी उतनी ही हिंदुस्तानी जुबान है जितनी हिंदी। जावेद अख्तर ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान हिंदी और उर्दू के बारे में बातचीत की। जावेद अख्तर ने प्रोग्राम में आगे कहा कि लगभग 200 साल पहले तक हिंदी और उर्दू बराबर थी, जब सियासी वजूहात से उन्हें अलग कर दिया गया था। आप ये नहीं बता सकेंगे कि कुछ अशार किसी हिंदी शायर ने लिखे हैं या उर्दू शायर ने। ये अंग्रेजों ने शुमाली हिंदुस्तान में सकाफती फर्क पैदा करने के लिए किया था। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि ये कहना भी उतना ही गलत है कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है। वे कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है। आप जाकर तमिलनाडु के लोगों को ये बात क्यों नहीं बताते? चलिए देखते हैं क्या होता है। ये सब बकवास है। जुबान किसी मजहब की नहीं हो सकती। जुबानों का ताल्लुक खित्तों से है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत ठिठुरने वाली ठंड के साथ हुई। बुधवार को भी दिल्ली में शदीद ठंड का आलम है। ठंडी हवाएं और कोहरे ने आम जिंदगी मुश्किल कर दी है। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे और सर्द हवाओं के चलते एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर हाल बेहाल है। पंजाब और हरियाणा में कोहरे और ठंड की वजह से कई सूबों में रेड अलर्ट जारी है। हवा चलने की वजह से गलन और ठिठुरन बनी हुई है। फिलहाल कुछ दिनों तक इस ठिठुरन वाली ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 18 जनवरी तक ऐसे ही ठंड बनी रहेगी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों तक पूरे जुनूबी हिंदुस्तान में घना कोहरा देखने को मिलेगा। जुनूबी मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा हवाई जहाज वक्त से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। कुछ उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। एयरलाइंस ने जानकारी दी है कि खराब मौसम की वजह से उड़ान में देरी हो सकती है। इसके अलावा कम से कम 50 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिस वजह से सभी ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है और मुसाफिरों को अपनी ट्रेनों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की माने तो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड में हल्की बारिश और कई इलाकों में बर्फबारी होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। हिंदू महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी महाराज और दीगर हिंदू जमातों को स्थान न देने की वजह से महासभा की लीगल टीम ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा है। इसी सिलसिले में हमारी नुमाइंदा ने स्वामी चक्रपाणी महाराज से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। नहीं, वो हमने नोटिस भेजा है, चूँकि राम मंदिर के पक्षकार रहे हैं। चूँकि पिछली दिनों सर्वोच्च न्यायालय में ये बात गई थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकार को आप पत्र लिखिए और ट्रस्ट के लिए, क्योंकि ट्रस्ट में अगर पक्षकार भी रहते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती जो राजनीतिकरण किया जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसके लिए हमने नोटिस भेजा है कि आप 15 दिन में उसको करें, नहीं तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको दावा करेंगे, क्योंकि आप पक्षकारों का अपमान नहीं हो सकता, अपमान नहीं कर सकते। जिन पक्षकारों ने पूरे विश्व के हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को खुशी देने का काम किया, एक बड़े विवाद को निपटारा उसमें हुआ, और उन पक्षकार और याचिकाकर्ताओं को आप जो है अनदेखा करेंगे, तो हमें लगता है कि हम इस पे मौन नहीं रहेंगे। जब इतनी लड़ाई राम मंदिर के हम लड़ सकते हैं, तो राम मंदिर को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। राम मंदिर को किसी का अनधिकृत रूप से जो वर्चस्व है, कब्जा है, उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। लानंद जी थे, वो धार्मिक स्तर पे वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ रामालय ट्रस्ट के जिसको पूरा पक्षकार थे स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी, और उनके कृपा पात्र, उनके जगह पे जो बद्रिका आश्रम हिमालय के शंकराचार्य बने हैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनको तो निमंत्रण भी नहीं आया, जबकि वो भी पक्षकार थे, हम भी पक्षकार थे, सब लोग पक्षकार थे। तो उनको निमंत्रण नहीं आना अपने आप में यह ट्रस्ट की बहुत बड़ी खामियां है, और इनको निश्चित रूप से ये हिंदू समाज के, सनातन धर्म के और पक्षकारों के दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा घृणित कार्य है जो नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर तो बन रहा है, इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, और निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि हम जब जाएंगे तो पूरे देश की हमारी कमेटी जाएगी, क्योंकि ये हिंदू महासभा की लड़ाई थी, और पूरे देश के लोग उत्साही हैं कि हम चल करके वहाँ पे अपनी भगवान राम जी के दरबार में हाजिरी लगाएं। तो निश्चित रूप से हम जाएंगे, और हम तो जाएंगे तो बल्कि भगवान राम को एक ज्ञापन भी देंगे, क्योंकि सरकारें तो कुछ वो नहीं कर रही, और सरकार ने और ट्रस्ट ने जो अन्याय किया है उसका एक भगवान श्री राम के चरणों में ज्ञापन एक पन्ने का लिख करके देंगे कि इन्होंने कैसे पक्षकारों के साथ अन्याय किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाएंगे और राम जी के चरणों में भी रखेंगे या एक जो है ज्ञापन कि पक्षकारों के साथ जो अन्याय हुआ है या इसके लिए न्याय करें।